नमस्कार दोस्तों, मैं नेम भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच फिर से लाजवाब बिजनेस आइडिया लेकर के आ गया हूं। आपने एक अल्माउंड का नाम तो सुना होगा, अल्माउंड का नाम भी सुना होगा, बजाज का नाम भी सुना होगा, साथ ही साथ कोकोनेट का नाम भी सुना होगा। ये बहुत सारे साबुन भी ऐसे बने हुए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। ये सारे साबुन मैन्युफैक्चर होते कैसे, कहाँ पर ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और किस तरीके से हम और आप तक पहुँचाए जाते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है। तो इसी में से एक ज़बरदस्त बिजनेस आपके लिए लेकर के आ गया, नॉरियल ऑयल हेयर ऑयल व्यवसाय। नॉरियल हेयर ऑयल व्यवसाय ये एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है जो कि आप कर करके यहाँ से काफ़ी सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूं इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे आती है जगह की आवश्यकता पड़ती है, फिर सेकंड नंबर पे पैसे का अरेंजमेंट होता है, फिर थर्ड नंबर पे आवश्यक लाइसेंसेस व पंजीकरण होते हैं साथ, फिर फोर्थ नंबर पे मशीनरी उपकरण और रॉ मटेरियल्स, फिर 5 नंबर पे नारियल तेल का निर्माण कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों के 5 से 6 पॉइंट्स है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ से लगभग एक महीने में आप 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। हाँ, 100% डेफिनेटली। अब मैं बता दूँ, यूज़ में बता दूँ इसका कहाँ कहाँ होता है। तो भोजन व बालों में लगाने के लिए, दवाओं में, सौंफ में उपयोग किया जाता है। साथ ही त्वचा की झुर्रियों को रोकता है और भी साबुन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन क्रीम्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसकी मार्केट्स की अगर बात कर लें तो 2018 में 24.62 बिलियन डॉलर, अमेरिकन बिलियन डॉलर इसका मार्केट आंका गया था। 2026 तक इसका मार्केट लगभग 34.40 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है। मार्केट में बात करूं तो मार्केट में 5.3% हर पर ईयर ग्रोथ की संभावना देखी जा रही है। 5.5 मिलियन टन नारियल हर वर्ष उत्पादन होता है। ऐसी जगहों पर कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध होता है जहां पर ये नारियल के जैसी खेती पाई जाती है। तो अगर आप ये बिजनेस करने के इच्छुक हों और आपने मूड बनाया है तो मैं आपको बता दूं ये हर जगह पर कोकोनट अवेलेबल नहीं होता है, नारियल हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले आप सही जगह को चुनाव करेंगे जहां पर आपको रॉ मटेरियल यानी नारियल कोकोनट आपको अच्छी तरीके से उपलब्ध हो सके। फिर इसका एक दुकान किराए पर लेकर के भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 बीघा 2 बीघा में बिजनेस स्टार्ट करें। इसके लिए आपको 10 बाई 10 की दुकान होगी, तब भी आप इसे आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे बात करें तो वित्त प्रबंधन या पैसे का अरेंजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बड़ी मशीनें या बड़ी जगह और कर्मचारी आदि की आवश्यकता इसमें होती है। देखिए, अब स्टार्टिंग में तो आप जो है थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं, पर धीरे धीरे जब आपका बिजनेस स्केल अप होता है तब यहाँ पर आपको बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ आपको लंबी आकार की जगह की आवश्यकता पड़ती है, फिर कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन सब का जब आप अरेंजमेंट कर लेते हो तब आपका पैसे का अरेंजमेंट आता है, क्योंकि पैसे का अरेंजमेंट आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत सेविंग्स अगर आपके पास है तो बिजनेस आपके लिए सबसे ज़बरदस्त है। अगर व्यक्तिगत सेविंग्स आपके पास नहीं है तो आप लोन ले सकते हो बैंक के द्वारा। जब अगर आपका बैंक भी लोन देने से मना कर देता है तो आप कैपिटल वेंचर या वेंचर कैपिटल के पास जा सकते हो, या एंजल इन्वेस्टर को जा करके अपनी आइडिया पिच करके वहाँ से पैसा उठा सकते हो। बदले में वो कुछ बिजनेस आपका परसेंटेज हिस्सा वो लोग लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं लाइसेंसेस की। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंसेस लेने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो लाइसेंस लेना पड़ता है वो आपको प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है बिजली का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर इन्वर्टर लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर बैंक व्यवसाय के लिए चालू खाता सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसे खुलवाना पड़ेगा। फिर फूड सिक्योरिटी लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका उपयोग आप सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाएगा। तो इस परिपथ को देखते हुए आपको जो है फूड सिक्योरिटी लाइसेंसेस भी लेने पड़ेंगे। फिर आपको उद्यम पोर्टल रजिस्ट्रेशन जैसे कि MSMI आपको रजिस्ट्रेशन, डाटा बैंक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे आपका काफ़ी सारी जगहों पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा। जब आपका बिजनेस पुराना होता है तब बैंक्स वगैरह या गवर्नमेंट्स आपकी लोन में मदद कर सकती है। फिर नेक्स्ट नंबर मशीनें। तो मशीनरी की बात कर लूँ, मशीनरी व कच्चे माल की खरीदारी आपको तुलनात्मक तरीके से करनी है। काफ़ी सारी लोगों से मिलना है। देखिए,
बिजनेस का सिस्टम ही होता है, जितना सस्ता प्रोडक्ट इंडिया में दोगे उतना ज़्यादा सेल होगा और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी। तो सस्ता माल और अच्छी क्वालिटी के लिए आपको तुलनात्मक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल खरीदना होगा। तुलनात्मक का मतलब होता है काफ़ी सारे लोगों से संपर्क करना होगा और उनसे बात करना होगा, जहां पर आपका जो है रॉ मटेरियल जो है कम रेट पे और अच्छा मिले, वहां से आपको इसे खरीदना होगा। फिर आपको क्या करना है, उसे खरीदने के बाद फिर आपको जो मशीनरी लगाई है उस मशीनरी में वुड प्रेस धानी यानी वुड प्रेस धानी जो मशीन होती है उसको उस मशीन के द्वारा इसे वहाँ पर जो है पेराई की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी मशीनरी आपको लगेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली मशीनरी जो आती है वो वुड प्रेस धानी मशीन आती है। सेकेंड्स आती है 5 HP मोटर और फिल्टर मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट नंबर पे अगर बात कर लें फिर और कौन सी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर आपको जो है स्टोरेज टैंक की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपको रॉ मटेरियल और इनके लिए आपको कोपरा या सूखा नारियल जिसे हम कच्चा माल कहते हैं इसकी आवश्यकता पड़ती है। चलिए यहाँ तक के सारी अरेंजमेंट आपके पास हो जाते हैं। मशीनरी का हो गया, पैसे का हो गया, मैन पावर हो गया, जगह का हो गया, सारा अरेंजमेंट होने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है जो है कि इसका निर्माण कैसे होगा। तो निर्माण के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रॉ मटेरियल आपको खरीदना होगा कोपरा या फिर सूखा नारियल। सूखा नारियल आपको खरीदने के बाद फिर वो जो सूखा नारियल होता है उससे आप जो है घानी मशीन में हॉपर में डालना होगा। फिर मशीन को स्टार्ट करना होगा। जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है मशीन कोपरा को कुचलना शुरू कर देती है। इसके लिए आपको मैनुअल मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। मैनुअल मैन पावर उसे ज़्यादातर कूचने में, कोपरा को कूचने में, उसे जो है लुगदी बनाने में ज़्यादा हेल्प करता है, तो मैन पावर लगाना पड़ता है। फिर क्या होता है, कोपरा कुचलने के बाद उस तेल को निकलना शुरू हो जाता है। फिर उस तेल को एकत्र किया जाता है और उससे एक जगह एकत्र करके कहीं ठंडी जगह पर रख दिया जाता है। ठंडी जगह रखने के बाद क्योंकि वो ठंडा हो जाए, गर्म हो जाता है, ठंडा होने के बाद फिर उसे फिल्टर मशीन में डाल करके फिल्टर किया जाता है। फिल्टर मशीन में डाल करके फिल्टर करने के बाद फिर क्या होता है, वो माल रेडी हो जाता है। अब उसकी आवश्यकता पड़ती है पैकेजिंग की। तो आप अपना यूनिक नेम सोच करके जिस नाम के द्वारा आपने MSI जिस नाम के द्वारा आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो, जिस नाम से आपने यूनिक नेम बैंक में अकाउंट खुलवाया हो, उसी का लोगो, उसी का ब्रांड्स, वही नाम आप अपने जो भी आप जो है सेल करने जा रहे हैं, 1 किलो का या 500 ग्राम का या 1 लीटर का डिब्बा या 100 ग्राम का डिब्बा जो भी सेल करने जा रहे हैं, उस पर वो ब्रांड्स, वो नेम, वो लोगो उस पर और एड्रेस उस पर लिखवाना कभी मत भूल। और ईमेल आईडी जिसके द्वारा आदमी अगर कोई खरीदना चाहता है तो आपसे मेल करेगा। तो ये होता है टोटल प्रोसेस। तो अगर अच्छा लगा हो तो हर उस हिंदी समझने वाले के पास, हर उस गांव के छोटे से गरीब इंसान के पास इसको शेयर कर दो ताकि वो इस बिजनेस को करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।